इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर और लाइक एहतराम उलमा व मशाइख बुज़रा और अफसरान को सलाम पेश करता हूँ। सिपा सलार की पुरजोश और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू यकीनन हम सब के लिए मशअल राह है। उलमा इकराम की रहनुमाई पर चलने वाला इंसान हूँ। 14 अगस्त को पूरी कौम 77वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाएगी। आज कौम को पहले से कहीं ज़्यादा यकजहती और इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान करीबी ताउन है। पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में इदारों के दरमियान इश्तराक आइंदा के लिए रूल मॉडल है। 77 साल की इज्तिमाई कमज़ोरियों को सामने रखकर माजी से सबक सीखना है। सियासी हुकूमत और इदारों के दरमियान ऐसा ताउन पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सिपा सलार पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में काम कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को संगीन मुआशी हालात दरपेश हैं। इस्लामाबाद हमें समाजी और मुआशी चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला करना है। माजी की हुकूमत या सियासी लीडर के हवाले से गुफ्तगू नहीं करूँगा। हमें इज्तिमाई कामयाबियों को भी सामने रखना चाहिए। हम मिलकर पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बेहतरीन मुकाम दिलवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ख़वारिज ने इस्लामी तारीख़ में तबाहकुन किरदार अदा किया था। हमें इस्लाम तारीख़ से सबक हासिल करना है। इस्लामी लबादे में मुल्क की दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना है। सोशल मीडिया पर हक़ाइक़ को जिस तरह मसख़ किया जाता है वो लम्हा फ़िक्रिया है। अवामी मफाद की सियासत झूठे प्रोपेगंडे की नज़र हो रही है। 9 मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। IMF के पास जाना खुशी नहीं मजबूरी है। अल्लाह करे IMF का ये प्रोग्राम आखिरी साबित हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल उलमा कॉन्वेंशन से तारीखी खिताब में कहा है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ का कहना था कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाई और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि अल्लाह से करे दूर तो फिर तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें लेकिन पुरअमन रहें। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर नहीं है। जुराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। नामूस रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दक मलिक ने कहा कि मखसूस टोला अवाम के जहनों में इंतशार और नफरत भरना चाहता है। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। मुसद्दक मलिक का कहना है कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं, सामने आकर ज़रा बताएं। ये अमीर और गरीब का नहीं एक पाकिस्तान है। ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं अक़लियतों का भी है। उन्होंने कहा कि आपने हमेशा तोड़ने और जलाने की बात सुनी, किसी ने एक पाकिस्तान की बात नहीं की। पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बातें की जा रही हैं। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये वज़ीर आज़म का मवाजना हसीना वाजिद से कर रहे हैं। कोई ये भी तो कहे ये हम एक हैं और ये हमारा मुल्क है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात उनका अंदरूनी मामला है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि महंगाई की शरह 38% से 11% पर आ चुकी है। तमाम लोग बिलखुसूस नौजवान और ख़वातीन के लिए मौक़े फराहम करना हमारा विजन है। उनका कहना था कि लोग आपको असम्बलियों में इंतशार फैलाने के लिए तो नहीं भेजते, हम मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे। बच्चों की आंखों में जो उम्मीद है वो ख़त्म नहीं करें। कभी आप मीर जाफ़र कहते हैं और एक ही सेकंड में पैर पड़ जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि IPPs का मामला 100% हल होना चाहिए। तनख्वाहदार लोग मज़ीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। रावलपिंडी में धरने के 14वें रोज़ कारकुनानों से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि हम किसी एक फ़र्द की यकीन दहानी पर उठ के जाने वाले नहीं। हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक हैं तो मानने में क्या मसला है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि टैक्स के बाद तनख्वाह की हैसियत अब रह क्या गई है। आटा, चीनी, दाल, स्टेशनरी और हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया है।
मिडिल क्लास और सफ़ेद पोस्ट लोग कहाँ जाएंगे? क्या लोग डाकू बन जाएं? नौजवानों को इस काम पर ना लगाओ। तनख्वाहदार लोग मजीद टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एफबीआर को खुली छूट, अदालती इख्तियारात दे दिए गए हैं। एक्सपोर्टर कहता है हम टैक्स दे सकते हैं। एक्सपोर्टर चाहते हैं डायरेक्ट टैक्स ले लें, एफबीआर का धंधा शामिल ना हो। आप करप्शन की जानिब क्यों धकेलना चाहते हैं? हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि एफबीआर के 25,000 मुलाजमीन हैं। एफबीआर में 1299 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। जो पैसे टैक्स में शामिल होने थे उन टैक्स दहिंदगान को रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया। हम एफबीआर के हज़ारों मुलाजमीन पालें या करप्शन को भुगतें।